नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। इन दिनों दो फिल्मों को लेकर घमासान मचा है। पहली फिल्म है अनु कपूर की हमारे 12, जिसको कि आज रिलीज होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ट्रेलर इतना आपत्तिजनक है तो मूवी क्या होगी। साथ ही कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट से इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का फैसला लेने के लिए कह दिया है। और इसके अलावा दूसरी फिल्म है नेटफ्लिक्स पर आई महाराज। इस फिल्म से आमिर खान के बेटे जुनैद डेब्यू करने जा रहे हैं और इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फिल्म पर भी एक तरफ हंगामा हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी हैशटैग बॉयकॉट महाराज और हैशटैग बॉयकॉट नेटफ्लिक्स इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इन दोनों फिल्मों पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के गंभीर आरोप लगे हैं और आज इसी पर करने वाले हैं दहाड़ में चर्चा। कुछ सवालों का जिक्र कर लेती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल यह है कि क्या मनोरंजन के नाम पर बन रहा नफरत भड़काने का टूल? जागरूकता के नाम पर नफरत भड़काना कहां तक सही है? सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को बैन करने में आखिर नाकाम क्यों है? फिल्मों पर धर्म युद्ध कहां तक जायज है और क्या पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं? हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। एच.एस. रावत धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित अजय गौतम, आप धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल एच.एस. रावत साहब आप ही से, दो फिल्में और इन दो फिल्मों को लेकर पैदा हुआ विवाद। यह कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन आजकल ये जो फिल्में आ रही हैं, जिसमें मैं दो फिल्मों का खासतौर पर आज ये जिक्र कर रही हूं, इन दोनों फिल्मों पर आपका टेक क्या है? क्योंकि एक फिल्म को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो हिंदू धर्म और उसमें स्पेसिफिकली एक वर्ग की भावनाओं को आहत करती है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हमारे भारत 12 में, वो सरासर गलत है और वैसा कुरान में कहीं पर जिक्र भी नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, जरा सी भी कोई बात अगर इस्लाम के खिलाफ अगर आपने बोल दी, चाहे आप टोपी के ऊपर बोल दो, चाहे पाजामा के ऊपर बोल दो, कुर्ता के ऊपर बोल दो, बुर्का के ऊपर बोल दो, स्कार्फ के ऊपर बोल दो, मतलब इतना भयंकर उपद्रव करने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग, विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक फिल्म बनी थी आज से 6-7 साल पहले, वहां पर छोटा सा एक हल्का सा उन्होंने एक ट्रायल दिखाया था इस्लाम के बारे में कि इस्लाम है क्या, और वहां पूरा तमिलनाडु जल उठा था, बुरा हाल हो गया था। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर इतनी भयंकर खतरनाक फिल्में बना देते हैं कि आप भगवान शिव को गाली देते रहो, आप भगवानों के पीछे भागते रहो, आप पुजारियों की बेइज्जती करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी यहाँ जरा सी भी बात इस्लाम के ऊपर हो जाए तो इतनी कट्टरता है। लेकिन ऐसी फिल्मों पर आपत्ति रावत साहब हिंदू समाज ने भी तो की ना, हिंदू समाज ने ऐसी फिल्मों पर भी तो आपत्ति की जिससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, की कि नहीं? नहीं, आपत्ति करना और हिंसा करना दोनों में फर्क है। आपत्ति तो हम पीके पर भी करते रहे, बहुत सारी फिल्में ऐसा ही उन पर हमने आपत्तियां की हैं, आपके साथ हमने डिबेटें भी की हैं, लेकिन हमने आगजनी तो नहीं की, तोड़फोड़ तो नहीं करी, हमने किसी की गर्दन अलग तो नहीं करी। तो यहाँ जो स्थिति ऐसी गंभीर जो पैदा हो जाती है वो बड़ी खतरनाक है। जैसे कि तमिलनाडु जल उठाता, बुरा हाल हो गया था, तो ऐसी सिचुएशंस फिल्मों के माध्यम से हो जाती है। लेकिन आज तक किसी प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं है कि कोई इस्लाम के ऊपर इस प्रकार की फिल्म बना दे। अगर वो बना देगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, ये स्थिति है। और मोनोपोली बना रखी है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। हमेशा ये कहेंगे कि आप देखिए हवस का पुजारी, एक मोनोपोली बना रखी है, और उस मोनोपोली ये है कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप सतयुग से लेके आज तक जो मर्जी बोलना शुरू कर दो, जो मर्जी फिल्म बनाना शुरू कर दो, कोई बोलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग बोल लेते हैं लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। अगर इस्लाम के खिलाफ अगर आपने जरा सी भी उंगली उठाने की कोशिश करी तो आगजनी, हत्याएं, गर्दन सर से जुदा करने के फरमान जारी होते हैं। ये बुरा हाल है। एक यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शुरू से मोनोपोली बना रखी है कि पंडित पुजारियों को बदनाम करना, मंदिरों को बदनाम करना। आप देखिए डायलॉग ऐसे बना दिए कि हवस का पुजारी, हवस का मौलाना नहीं बोलेंगे,
हवस का पुजारी, क्योंकि उनको हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करने में आनंद आता है, और जब इनके ऊपर खिलाफ कोई सरकार एक्शन लेने की कोशिश करती है, देश छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक तो है, इसलिए मतलब आपकी समस्या रावत साहब ये है, आपकी समस्या ये है कि जब हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, तब वैसे हम रिचुअल्स और वैसी तस्वीरें हम फिल्म इंडस्ट्री से देखते हैं, एक रवायत सी बन गई है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम धर्म को लेकर कोई ऐसी मूवी बनती है तो आपको लगता है कि उसको लेकर न सिर्फ विवाद बल्कि हिंसा तक की तस्वीरें आ जाती है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, ऐसा क्यों लगता है एचएस रावत साहब को? क्योंकि मैं यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझना चाहती हूं कि ऐसा क्या है इस फिल्म में हमारे बारे में कि ये कहा जा रहा है कि फीमेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है इस्लाम के लिहाज से वो गलत तरीके से किया जा रहा है, मतलब उनके राइट्स को कमतर दिखाया गया है और वो आपके धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। जबकि मेकर्स ये लगातार कह रहे हैं कि जिन बातों पर आपत्ति थी हमने उन सबको हटा दिया है। देखिए पूर्णिमा जी, ये तो सबको पता है कि रावत साहब, मेरा सवाल गुलाम सरवर जी से था, मैं आती हूं आपके पास सर, आती हूं। पूर्णिमा जी, शो के शुरू में आपने एक बात कही थी कि फिल्म जो है वो समाज का दर्पण है, आईना, और नो डाउट के फिल्में बनती ही इसी के लिए हैं और देखे भी जो जा रहे हैं फिल्मों को, वो इसी के लिए देखा जाएगा, या तो मनोरंजन या फिर उससे कुछ सामाजिक बातें सामने आएंगी जिससे सीख कर लोग जो है समाज में उसी हिसाब से जिए। पहली बात के जहां पर शब्द इस्लाम आएगा वहां पर फिल्मों का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। आपने मेरे नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लिखा है और मैं डिबेट में हूँ फिल्म पर, तो पहले ही तो मेरे समाज के लोग कहेंगे भाई अब ये फिल्म पर इस्लामिक स्कॉलर कहाँ से जाने लग गए बोलने। एक आपत्ति ये है कि फिल्म को इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है फिल्म के लिए, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक काम है और मनोरंजन का काम है। और जो रावत साहब ने आपत्ति जताई है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वाजिब है उनका कहना, मैं तो सहमत हूँ। मैं तो जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारी फिल्में ऐसी आई है, आवाज बढ़ाएंगे सर की, हाँ, बहुत सारी फिल्में इस देश में ऐसी आई हैं जिसमें इनडायरेक्टली हिंदू धर्म को टारगेट किया गया। यानी अब हिंदू धर्म जब बोलते हैं तो आप ये समझिए कि भारतीय संस्कृति, उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया है, उसको कुछ अलग ढंग से दिखाया गया है। लेकिन हिंदू धर्म की तरफ से कोई उस तरह का उग्र प्रतिक्रिया सामने नहीं आया, तो इसके लिए बधाई के पात्र है रावत साहब भी और इनके समाज के लोग भी। लेकिन मुसलमान क्यों इस तरह की आपत्ति करते हैं, इसका कारण समझिए सीधा सीधा। कारण यह है कि मुसलमानों का मानना है कि भाई इस्लाम शब्द को आप फिल्मों में न घुसेड़ें। मुस्लिम सोसाइटी में कोई अगर अस्वीकार्य रीति रिवाज है जिसे समाज को बेहतर जिससे नहीं लगता है या समाज उसे अच्छा नहीं समझता है, उसको अगर आप चिन्हित करते हैं और उसको किसी स्टोरी में आप सेट करते हैं तो ये तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सीधे सीधे अगर धर्म को आप टारगेट करते हैं, कुरान का उसमें इस्तेमाल करते हैं, कुरान का अर्थ गलत ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं या हदीस को कोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपत्ति होती है। और आपत्ति रावत साहब के शब्दों में अगर माने तो उग्र भी हो जाता है, और हुआ है ये चीज। लेकिन ये होना स्वाभाविक इसलिए है कि इस्लाम का फिल्मों से या इस तरह के नाच गाने और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं उससे सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम समझते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, इसीलिए आप समझते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया आती है। अतिकुर रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर, और आ रही हूं सर। पंडित अजय गौतम इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। आती हूं अजय गौतम जी, लेकिन उससे पहले अतिकुर रहमान साहब आपके पास आते हुए दो बातों का इसमें जिक्र किया गया। याचिकाकर्ता जब कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही इसमें आयत 223 का बार बार जिक्र हो रहा है, ये कहते हुए कि उसका इंटरप्रिटेशन इस फिल्म के माध्यम से गलत किया गया है और यही वजह है कि याचिका लगाई गई इस फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए, जिस पर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि हमने तो कहा था लेकिन ट्रेलर हमने देखा। जब ट्रेलर इस तरीके का है तो फिल्म किस तरीके की होगी, ये कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की गई है। मैं दोनों चीजों को समझना आपसे चाहती हूं कि जिस आयत का जिक्र किया जा रहा है, जिस सूरे का जिक्र किया जा रहा है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कैसे है और कैसे ये आर्टिकल का उल्लंघन है 19(2) और 25 का। जी धन्यवाद पूर्णिमा जी।
पूर्णिमा जी, सबसे पहले हम लोगों को सिनेमा, आर्ट, बुक्स, पेंटिंग, ये सारी चीजें क्योंकि क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती हैं, और इसको धार्मिक चश्मे से देखना थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सलमान रश्दी ने जब सैटेनिक वर्सेस लिखी तो तमाम यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन जो लिबरल मुसलमान हैं उन्होंने ये अपील की थी मुस्लिम से कि जो कुछ भी सलमान रश्दी ने लिखा है उसका जवाब हम किताब के जरिए देंगे। और डॉक्टर रफीक जकरिया ने मोहम्मद एंड कुरान नाम की किताब लिखकर ये लोगों को बताया, दुनिया को बताया कि सलमान रश्दी कहां पर गलत थे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, देखिए, चाहे वो महाराज फिल्म हो, चाहे ये मुसलमानों के ऊपर जो फिल्म बनी है हमारे 12, इसमें अगर टेक्स्ट को ट्विस्ट किया गया है तो अवश्य जो इसके स्कॉलर्स हैं, चाहे वो हिंदू स्कॉलर्स हो, महाराज फिल्म के मुतालिक या मुस्लिम स्कॉलर्स हो, इनको पहल करना चाहिए। और टेक्स्ट को ट्विस्ट किया है तो इसकी प्रोटेस्ट होनी चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ट्रेलर ही जब इतना खतरनाक है, आपत्तिजनक है जी। अतीकुर रहमान साहब, बाय एनी चांस आपने इसका टीजर देखा है क्या? बाय एनी चांस? नहीं, नो, मैंने ना महाराज फिल्म का देखा है, ना इस फिल्म का देखा है। ठीक है, सॉरी, मैंने नहीं देखा है। हाँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, देखिए, कि भावनाओं को आहत करना अगर एक फैशन बनाने की कोशिश है तो अवश्य फिल्म सेंसर बोर्ड को इसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। लेकिन मेरी अपील रहेगी मुसलमानों से भी और हिंदू भाइयों से भी कि विद इन लिमिट्स वो प्रोटेस्ट करें। किसी को मारने, डराने, धमकाने की जरूरत नहीं। एमएफ हुसैन को देश निकाला दिया गया था और हमारे गोविंद पंसारे और काला बुर्गी साहब को मौत की घाट उतारा गया था। इन चीजों को हमको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, पंडित अजय गौतम आपके पास आते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन इसको लेकर क्या है, दोनों फिल्मों को लेकर? एक तरफ जहां पर महाराज फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे 12 को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं को गलत तरीके से या फिर उनके अधिकारों को कमतर, कुरान के नाम पर कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, ये दिखाया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि फिल्में दरअसल एक आईना होती हैं जो समाज में क्या है उसको दर्शाती हैं, लेकिन क्या कोई कंट्रोवर्सी स्पाइक करने के लिए या हम इस तरीके से बैठकर चर्चा करें, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो, इसीलिए टोटल फिक्शन का इस्तेमाल इन दोनों मूवीज में रिफ्लेक्ट होता है? देखिए, मैं इसकी जड़ में जाना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जब पीके मूवी आई थी तो उसका मामला मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा था और मोहल्ला 80 में भी FIR मैंने करवाई थी। और हम लोग इसलिए इसमें थोड़ा सा कानूनी पक्ष भी जानते हैं। और इसके पीछे जो साजिश है जो 1960 के दशक में शुरू हुई, जब जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्होंने डायलॉग लिखने शुरू करे, उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाना शुरू किया कि अगर कोई इमाम होगा तो चाहे उसके शोले में उसके लड़के की हत्या हो जाए, लेकिन वो पहले नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि अजान हो रही होती है। और हिंदुओं के पंडित, हिंदुओं के पुजारी, हिंदुओं के मंदिर, उनको ऐसा बुरा और ऐसा उनको बैड शेड में पिक्चराइजेशन किया गया ताकि एक नेगेटिव इमेज बन जाए। क्योंकि फिल्म राइटिंग से लेके फिल्म डायलॉग तक उसके अंदर 80% जो लोग इन्वॉल्व थे और वो सारे के सारे मुस्लिम थे। और जो पैसा भी लगता था, जैसा कि सब जानते हैं, चाहे वो हाजी मस्तान हो या अबू लाला हो या बाहर के देखो, तो पूरी साजिश चलती रही कि किसी तरीके से हमें हिंदू धर्म को बदनाम करना है और एक मुस्लिम धर्म की जितनी भी एक अच्छाई इस तरीके से दिखानी है ताकि वो कल को जाके वो लव जिहाद तक का रूप अब अख्तियार कर ले। तो ये अचानक ओवरनाइट नहीं हुआ। अभी अतीकुल रहमान ने बात करी MF हुसैन की। MF हुसैन की देखिए कितनी अच्छी खासियत थी। उन्होंने माँ दुर्गा की नंगी जो न्यूड पिक्चर बनाई, माँ सरस्वती की न्यूड पिक्चर बनाई, लेकिन खलीजा की नहीं बनाई है। और इस्लामिक धर्म के अंदर इतनी जो खूबसूरत महिलाएं रही हैं, उनकी किसी की नहीं बनाई। क्योंकि उन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं हिंदू धर्म को मुझे बदनाम करना है। बाहर से उनको पैसा मिलता था, ISI के वो एजेंट थे और उन्हें देश निकाला नहीं दिया गया था। जब उनके ऊपर इतने ज्यादा केसेस दर्ज हो गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए,
तो वो अपने आप ही इस देश को छोड़ के भाग गए थे, इस देश के भगोड़े थे, देश निकाला, उनको किसी भी कोर्ट ने जुडिशियल वर्डिक्ट में नहीं दिया। मैं वापस से आता हूँ, अब ये जो इन्होंने जो लॉर्डशिप है इन्होंने लगा दिया जी बैन। अब मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप कोर्ट में वैकेशन बेंच खत्म होने दीजिए, 7 जुलाई से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच शुरू होगी और ये बैन लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये कहा है कि हम इस चीज के एक्सपर्ट्स नहीं है। सिने फोटोग्राफी एक्ट जो है सेंसर बोर्ड ही इसकी अथॉरिटी है। नहीं तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? पंडित अजय गौतम, फिर तो सेंसर बोर्ड से सवाल पूछने चाहिए ना। अगर हम और आप आज चर्चा करने पर बैठे हुए हैं और अगर कोर्ट ये कह देता है कि अगर आपत्तिजनक ट्रेलर है तो फिल्म में क्या होगा, और वो भी उसके बाद जब ये कह दिया जाता है कि भाई जो इसमें आपत्तिजनक है उसको आप हटा दीजिए, कहने का मतलब ये है कि फिर इसमें सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड आंख बंद करके बैठा रहता है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अगर सिने फोटोग्राफी एक्ट 1952 1955 पढ़ेंगे, उसके अंदर मुझे या अतीकुल रहमान को किसी भी पिक्चर से अगर हम अग्रीव्ड हैं तो सेंसर बोर्ड में जाने की इजाजत ही नहीं है लॉ के अंदर। इसके अंदर खाली कौन जा सकता है? जो प्रोड्यूसर है, जो अग्रीव्ड है। आप और मैं अग्रीव्ड है, हमें तो हमारे सर पे तो फोर्स कर दिया जाएगा। अभी एक छोड़िए ना, 10 अभी ओटीटी के ऊपर कितने डिस्प्यूटेड आए। एक आदमी जो है वो क्रॉस लेके खड़ा हुआ, त्रिशूल लेके खड़ा और माथे पे अपने क्रॉस बना रखा है। एक नहीं दसियों इस तरीके की चीजें हैं जो हिंदू धर्म को डिफेम करने के लिए, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस को मलाइन करने के लिए, लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से ये चीज। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक कमल हसन ने एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है, केरल का, उसका सिर्फ इतना सा ही डायलॉग, विश्व रूपम, सिर्फ इतना सा डायलॉग था, अरे ये कबूतर है या ओसामा। उस बात को लेके देखिए पूरे तमिलनाडु की जो जनता थी, उन्होंने लाखों लोग सड़कों पर आ गए। नहीं, लेकिन ये तो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं ना, तो ये तो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इस बात की अपील करता हूं कि जो दायरा है उसके सीमित अपनी बात रखें। ये इस बात का जिक्र तो दोनों ही हाफिज गुलाम सरवर भी कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल यहाँ पर बैठकर नहीं कह रहे कि आइए सड़कों पर उतरिए, अपना विद्रोह जताइए, हिंसा करिए। पूर्णिमा जी जो बोले, सोनी हाल लगी थी ना दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा में और सत्यम सिनेमा में बम फटे थे, कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई थी। हिंदू धर्म को ये लोग समझते हैं। ठीक है, मैं समझ गई अजय गौतम, आपका पॉइंट टेकन है जो आपने कहा, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ये बात तो है ना, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, जिस बात का जिक्र अजय गौतम जी भी कर रहे हैं, जिस रावत साहब भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बात करती हूँ, फिर रावत साहब आपके पास और गुलाम सरवर साहब आपके पास भी आऊंगी। उदाहरण के तौर पर जैसे फिल्म आई जब सेक्सी दुर्गा, आप याद करिए, उस फिल्म को लेकर कितनी भावनाएं आहत हुई, लेकिन बाकायदा उस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा कि इससे कितनी भावनाएं आहत होती हैं। ओ माय गॉड से लेकर पीके से लेकर बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया गया जो ये फिल्में आती रही, लेकिन हमारे 12 को लेकर स्पेसिफिकली मैं ये समझना चाहती हूँ, ये पूरी तरीके से फिक्शन बेस्ड है क्या? और फिक्शन बेस्ड इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कहीं से भी जो कुछ भी इसमें दर्शाया गया वो कुरान में है ही नहीं। मैं तो ये चाहती हूं कि आप इस पर मुझे करेक्शन कर दीजिए कि है या नहीं है, आधा अधूरा है या आधा सोचा समझा है। जी पूर्णिमा जी, ये फिर से मैं दोहराऊंगा, देखिए कि किसी भी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, राइटर को, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। जब कभी मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर गया हूं, जो मां दुर्गा पर भी फिल्म आई थी, उसके ऊपर भी मैंने आपत्ति व्यक्त की थी कि लोगों की भावनाएं जहां पर अटैच हैं तो फिल्म प्रोड्यूसर को एक्सप्लेनेशन देना होगा इस तरह से समाज में। और क्योंकि हम आज एक पैनल पर बैठे हैं, हमारी भी चारों पांचों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां कहीं भी ये कोशिश हो रही है कि दो समुदायों को आपस में लड़ाया जाए या ऊंचा नीचा दिखाया जाए, हमको इसका विरोध करना चाहिए। अलबत्ता क्रिएटिविटी अपनी जगह पर अटल है। मैं ये चाहता हूं कि जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को फैक्ट्स को ट्विस्ट करे बगैर अपना आप पोर्ट्रे करने की पूरी फ्रीडम मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर एमएफ हुसैन साहब ने कुछ गलती की थी तो वो सजा के पात्र थे, उनको देश छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। उस वक्त भी लिपू जो मुसलमान थे उन्होंने आह्वान किया था,
देश की सरकार से अपील की थी कि उनको वापस लाके उनको एक फेयर ट्रायल दिया जाए। लेकिन आपका जो प्रश्न अभी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या यहाँ पर हमारे 12 के अंदर फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है। तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं है जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा करने पर अल्लाह ने कोई ताकीद की हो कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। इसी से मुताल्लिक हदीस में आपको कोट करके बता सकता हूं कि ऐसी बहुत सारी हदीस है, हजरत अली की हदीस है, जहां पर औरत की जान का खतरा हो, इकोनॉमिक जो जहां पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग की इजाजत हजरत अली ने दी है। हजरत अली के कई कौल हैं जहां पर ये कहा गया है खतरत माल, खतरत अयाल, यानी जान का खतरा, तो मुसलमान फैमिली प्लानिंग अपना सकता है। बहुत सारी ऐसी और भी हमारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस पर रोशनी डाली है। फिर से मैं कहूंगा क्यों उन चीजों को पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, हजरत अली के इस कौल को पोर्ट्रे करे बगैर हमारे 12 के अंदर दिक्कत क्या है ना अतीकुर रहमान साहब, दिक्कत ये है कि कुरान में क्या लिखा है, उस कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या है। हदीस में क्या कुरान में लिखा गया, क्या वो पूरा लिखा गया, क्या उस तरीके से लिखा गया, जिसने पढ़ के बताया क्या उसने उसको उसी तरीके से पढ़कर बताया या उसको मिस इंटरप्रेट करके बताया। समस्या यहां पर आती है और यही वजह जब आपने कहा कि हम सब आज 5 लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई मिस इंटरप्रिटेशन है तो उसको क्लियर किया जाए। इस फिल्म की टैगलाइन क्या कहती है कि जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देंगे। ये बताने की कोशिश कि एक धर्म समुदाय, एक धर्म विशेष में जो बच्चों को पैदा करने का नंबर है वो इस कदर ज्यादा है कि हम बहुत जल्दी चीन को पीछे छोड़ देंगे। सबसे ज्यादा इसमें ऑब्जेक्शन का पॉइंट तो वही खड़ा हो रहा है ना। और जब कहा गया कि ये सब हटा दीजिए तो ट्रेलर में भी नहीं हटाया गया। यही तो वजह रही कि कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं रिलीज नहीं होगा और जल्दी हाईकोर्ट इस पर फैसला ले। एग्जैक्टली। और पूर्णिमा जी देखिए, अगर हम फैक्ट्स की ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आज फैक्ट्स क्या है? आज फैक्ट्स ये है कि न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदू, क्रिश्चियन, तमाम समाज के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर फैमिली प्लानिंग बहुत कामयाब चल रहा है। हमारा जो रेशो है वो डाउन हो रहा है। तो ये ट्विस्ट ऑफ द फैक्ट्स हो जाता है। मैं समझता हूँ कोर्ट ने इन चीजों का संज्ञान लिया है। जी, मैं फिर से उस क्लैरिफिकेशन पर आती हूं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से दिया गया हमारे 12, और वो ये कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की तरफ ये एक कदम है। फिल्म किसी ने देखी नहीं, टीजर आया, टीजर को आपत्तिजनक कोर्ट की तरफ से माना गया और इसीलिए ये कहा कि हाईकोर्ट इस पर जल्दी फैसला ले। लेकिन जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड की अपनी नियमावली के अनुसार फिल्म को लेकर यह सेलेक्टिव अप्रोच क्यों दिखाई देती है? और वापस से मैं उस दूसरी फिल्म पर भी आती हूं जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी, महाराज। महाराज को लेकर ऑब्जेक्शंस क्या है? उसमें ऐसा क्या है कि उसको लेकर हिंदू धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं? कैसे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? पूर्णिमा जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, अभी अतीकुल रहमान तो अभी है नहीं, गुलाम सरवर साहब है यहाँ पर हैं। यहाँ बातें करना और प्रैक्टिकल धरातल पर बातें करना बड़ा फर्क होता है। जितनी भी डिबेटें हमने हजारों डिबेटें की हैं मुसलमान धर्मगुरुओं के साथ में, दोनों हमारे जो स्कॉलर बैठे हुए थे, गुलाम सरवर साहब बैठे हुए हैं अभी और अतीकुल रहमान साहब चले गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कुरान की आयत में नहीं है, ना हदीसों के अंदर है कि किसी भी महिला के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जनसंख्या नियंत्रण की बात जब आती है, पहले भी आई और अभी भी आई, चाहे वो नस्बंदी की भी बात आई, लेकिन उस समय तो जितनी भी हमने हजारों डिबेटें की, सब चिल्ला चिल्ला के धर्मगुरु बोलते हैं मुसलमान कि हम जनसंख्या नियंत्रण को, कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह और हमारी कुरान हमें इजाजत नहीं देती है। हमारे अल्लाह कहते हैं, हमारे खुदा कहते हैं कि जितने बच्चे पैदा करने करो, उसकी जो जिम्मेवारी है मेरी है। यानी जितनी बार डिबेटें हुई हैं, सब में यही बात आती है सामने खुल करके। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस्लाम के अंदर ये चीज कट्टरता है कि आप जितने मर्जी में बच्चा पैदा करते चले जाओ और वो आपको पालने की जिम्मेवारी खुदा गुलाम के पास सरवर जरा जवाब देते चलिए, रावत साहब जो कह रहे हैं उसका। पहले तो आपको बधाई दूं तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही निष्पक्ष ढंग से आप जो होस्ट कर रही हैं उसके लिए आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई।
और ये ज्ञानवर्धक डिबेट है। हमारे दोनों साथी भी बहुत ज्ञानी हैं। एक को तो मैं हमेशा गौतम जी को गुरु ही कहता हूँ। सवाल जितने भी जिस पक्ष से भी उठ रहे हैं, उस सवाल को कहीं भी नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। कुछ तो ऐसी बातें हुई ही है जिसके आधार पर फिर नई बातें आती हैं। ये बात सत्य है कि जब भी नसबंदी हो या फैमिली प्लानिंग का कोई भी सरकार का मंसूबा हो, तो हमारे जो धर्म गुरु असल हैं, जो पूरे समाज को लेकर चलने का दम भरते हैं, उनकी ओर से विरोध के स्वर उठे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। किसी सत्य को ऑन एयर नकारना भी नहीं चाहिए। कुछ मुस्लिम नौजवान नाराज भी हो सकते हैं इस बात से, लेकिन ये सत्य है कि उनकी ओर से विरोध के स्वर हुए हैं। लेकिन कुछ बात क्लियर करने से पहले 2-3 बात मैं रखना चाह रहा था बहुत देर से। चूंकि बहस फिल्म पर है अभी और कुरान की उस आयत पर है, तो एक बात तो पहले क्लियर हो, जो अतीकुर रहमान साहब से आपने 2-3 बार ये सवाल पूछा कि वो आयत क्या कहती है। जी हाँ, ये पहले क्लियर हो। ये बात पूरी तरह से मैं दावे के साथ कह दूं कि जिस तरह से आपने हालांकि सारी बातें क्लियर की कि भाई हिंदी में एक शब्द भाव, तो जो लोग ज्ञानी नहीं है अरबी शब्दकोश से जिनका कोई रिश्ता नहीं है, वो उसको परिभाषित नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि जिस तरह से प्रस्तुतिकरण हुआ है उस फिल्म में, वो बिल्कुल लीक से हटकर है। उसका कुरान के उन तमाम अर्थों और परिभाषाओं से कोई मेल नहीं है। ये बिल्कुल मैंने देख लिया। मैंने ट्रीजर देखा है। अतीकुर रहमान साहब ने इनकार किया, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने बच्चों के साथ बैठकर उसको देखा कि भाई है क्या कंट्रोवर्सी, जरा सा समझा जाए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अब तक के भारत के इतिहास में, अभी गौतम साहब कह रहे थे, सबसे ज्यादा जो फिल्में बनी हैं उसमें भारत की एक जाति है ठाकुर, सबसे ज्यादा निशाने पर उन्हीं को रखा गया और उनको सामंती दिखाया गया, उनको जालिम दिखाया गया, उनको हमेशा समाज का शोषण करता दिखाया गया। मैं धन्यवाद देता हूं उस समाज को कि उसने कभी आज तक विरोधी नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि यार मेरे तुम इस तरह का फिल्म दिखाकर मेरे पूरे समाज को इस तरह से क्यों बता रहे हो कि हम जालिम हैं, हम शोषण करता है, हम जो है समाज का लूटते हैं, खाते हैं। अनेकों फिल्में हैं जिसमें ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनको जो है ऐसा राजा या ऐसा शासक या ऐसा जमींदार दिखाया गया जैसे मानो वो इंसान का दुश्मन, लेकिन उसने कभी आपत्ति नहीं की। शायद रावत साहब की ये बात सच हो कि अगर वही चीज मेरे बारे में दिखाया जाता तो हम तो सड़क पे उतर जाते। ये जो नेचर है जो मुस्लिम नौजवानों में या पीढ़ियों में आया है, इसके लिए मुस्लिम जो लीडरशिप है वो जिम्मेदार है। आप इनको हमेशा एग्रेशन में ला देते हैं, फौरन सड़क पर उतरो। अरे भाई, वाद विवाद, संवाद और समाधान, ये एक तरीका है जिस पर काम होना चाहिए। सिर्फ फिल्में ही नहीं है, अनेकों ऐसे मंच हैं जहां पर इस तरह की बातें आ सकती हैं, भविष्य में भी आ सकती हैं। तो बगैर विवाद के वाद और संवाद भी एक बहुत बड़ा मार्ग है जिस पर हमको चलना चाहिए। और अगर हमारे समाज ने इस्लाम को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया तो इसमें बहुसंख्यकों की क्या गलती है? नहीं तो फिर इसमें तो मिस इंटरप्रिटेशन का पूरा स्कोप गुलाम सरवर साहब नजर आता है ना, कि जैसे मैं कुरान का जिक्र करती हूं तो कुरान को हिफ्ज किया जाता है, आपने अरबी भाषा का जिक्र किया और हिफ्ज किया जाता है तो मतलब उसको रट लिया जाता है, उसका मतलब भले ही ना पता हो। मैं उसी मिस इंटरप्रिटेशन की बात करती हूँ। हम ये कैसे तय करें कि दरअसल ये जो फिल्म है ये उस समाज का आईना है, एक सामाजिक सुधार की बात की गई है, या जबरदस्ती पिन पॉइंट करते हुए एक धर्म विशेष पर महिलाओं को लेकर अधिकार नहीं मिले ये कहने की एक कोशिश है? आप पहली ऐसी एंकर हैं कि सवाल जवाब दोनों दे रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो जिस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, इसमें केवल हम फिल्म के माने जो लोग राइटर हैं या जो लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो और उसके पीछे जो लोग भी हैं उन्हीं को हम दोषी नहीं मानते। मुस्लिम उलमा भी कभी इस तरह के बिंदुओं पर स्पष्ट कुरान का भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो समझाना क्या चाहता है, उसका संदेश क्या है। ठीक है गुलाम सरवर साहब, जल्दी से एक बार फिर से उस सवाल को मैं दोहराते हुए फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जो आयत 223 जिसका जिक्र हो रहा है उसको मिसरीड किया गया ये कहा जा रहा है, जल्दी से बस आप मुझे ये बताते चलिए कि कैसे उसको मिसरीड किया जा रहा है। बहुत शॉर्ट में आपका जवाब चाहूंगी सर।
बिल्कुल स्पष्ट है उस आयत का जो तर्जमा और जो उसकी तशरीह है। हाँ। यानी उसका जो डिफिनेशन और जिस तरह से पता वो बिल्कुल गलत ढंग से इन्होंने रखा है। इन्होंने उसके एक पक्ष को उठा लिया है कि औरतें खेती है तुम्हारे लिए। पूरी आयत जहां मुकम्मल होती है उसका पूरा अर्थ और फिर परिभाषा जब पढ़ेंगे तभी जाकर बात समझेंगे कि कुरान कहना क्या चाहता जी। है। इसमें गलत ढंग से प्रस्तुत ठीक किया है। गया, आपत्तिजनक है। ठीक है, आपत्तिजनक है आप ये कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि इस फिल्म से ताल्लुक रखते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रवि एस गुप्ता साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमल चंद्रा जी, आप डायरेक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल बग्गा जी एक्टर हैं, इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनीष श्रीवास्तव जी एडवोकेट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और कमल चंद्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए आरोप ये लग रहे हैं कि ये फिल्म नफरत का एक टूल है, ना प्रॉपर रिसर्च की गई, ना इस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो आयत का राइट इंटरप्रिटेशन है, और ये एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करता है। सबसे पहला आपका टेक इस एलिगेशन पर, और दूसरा सेंसर बोर्ड और कोर्ट की तरफ से आई हुई टिप्पणियों को आगे लेकर इस फिल्म को लेकर आप लोग कैसे चल रहे हैं? ये 1 मिनट के टीजर पे इतना बवाल हो रहा है, कभी किसी ने अभी तक पूरी फिल्म नहीं देखी है। सरवर साहब से भी मैं बोलूंगा, सरवर साहब जो आप कह रहे हैं कि हमने आयत को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, टीजर एक फिल्म का पूरा एक छोटा सा सारांश होता है। उसमें हमने जो आयत प्रस्तुत की है उसके बाद के जो डायलॉग हैं वो फिल्म के डायलॉग हो, आयत को हमने नहीं दिखाने की कोशिश नहीं की है। तो हर बार मैं बार बार सब लोगों से ये बोल रहा हूं कि ये पूरी जो आयत है उसका तर्जुमा नहीं है। सिर्फ शुरुआती जो पार्ट है वो सिर्फ आयत 223 का है। इसके अलावा जितना भी पार्ट है वो हमारे फिल्म के डायलॉग्स हैं। लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। पूरे अर्थ को आपने समझ लिया। मेरे हाथ में देखिए ये कुरान है और मैं 223 पे हूं। जो आपने जिस आयत का इस्तेमाल किया है, निसाउकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। ये मुकम्मल एक आयत है और इसमें कुरान कह क्या रहा है। आप इसके विपरीत अपोजिट जब प्रस्तुतिकरण करेंगे तो आपत्ति हो जाएगी। नहीं, हमने देखिए गलत तरीके से बोला नहीं है। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि कमल जी, एक बार मैं आपको फिर से कनेक्ट करती हूँ, और जो गुलाम सरवर जी कह रहे हैं उसी पर रावत साहब आती हूँ अजय जी आती हूँ। मुस्लिम परिवार में 8 से 10 बच्चे नहीं है अजय जी 2 सेकंड मुझे प्लीज दीजिएगा। नहीं है उनका पक्ष, हमारे 25 की फिलॉसफी नहीं है। अपने रंग में आ जाते हैं। अजय जी मुझे थोड़ा सा समय प्लीज दीजिएगा, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी समझना जरूरी है। इससे पहले भी हम सभी पक्षों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। राहुल बग्गा जी, आपके पास आते हुए, फिल्म आई, फिल्म को लेकर तमाम कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन लगातार है, ये कहते हुए कि दिशा निर्देश थे, उसके बावजूद जो टीजर आया जब वो आपत्तिजनक है तो फिल्म में क्या होगा। आरोप ये लग रहे हैं कि इस फिल्म की वजह से और जो टीजर आया है उसकी वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, और हम तो वो देखना चाहते हैं जो असलियत है और बड़े पर्दे पर उसका एक रिफ्लेक्शन नजर आता है। क्या आपकी तरफ से वही दिखाने की कोशिश है या फिर गलत तरीके से इसको समझा जा रहा है? राहुल बग्गा जी, आप म्यूट हैं अपने एंड पर, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। ये देखिए, जहां तक फिल्म का सवाल है वो सिर्फ जनसंख्या के ऊपर नहीं है, वो बहुत सारे और भी मुद्दे टच कर रही है जो कि हमारे देश के मुद्दे हैं। तो उसको सिर्फ एक धर्म विशेष बना के फिल्म को इस तरीके से बैन करना, आई थिंक ये सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है, अगर सेंसर बोर्ड का कोई फैसला आता है, आई थिंक हमारी टीम जो है उस चीज के लिए रेडी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि जो भी लोग इंसान इसको देखना चाहता है आके उसको रिव्यू करे और अपने सजेशंस दे। मौलाना साहब को भी मैं बोलूंगा कि वो आके देखें और उसके सजेशंस दें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है बग्गा साहब, लेकिन मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि फिल्म की बनावट से पहले ही इन सब बातों पर बात की गई होगी। विदाउट रिसर्च जाहिर है कि कोई भी फिल्म बनती नहीं है और उसको लेकर बाकायदा पूरी तैयारी होती है। रवि एस गुप्ता जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस कंट्रोवर्सी पर आपके लिए, फिर बग्गा साहब दोबारा से, और चंद्रा साहब आपके पास भी आऊंगे। राइटिंग किया इसका, उसका नाम है सूफी खान।
तो हर चीज हमने R&D करके हमने फिल्म में डाला हुआ है, और ये जो टीजर है ये भी सब कुछ हमने R&D करके डाला हुआ है। और हमारी फिल्म में टीजर है भी नहीं, हमने एज पर द कोर्ट इंफॉर्मेशन हमने टीजर हटा दिया है वहां से। एक सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि एक पन्ने को देख के पूरी किताब का आकलन ना करें, और इससे भी बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड ने 3 बार इस फिल्म को रिव्यू किया है। तो सेंसर बोर्ड सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है किसी भी फिल्म को रिव्यू करने के लिए। जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, बट कोर्ट को तो प्रॉब्लम है ना कमल चंद्रा जी। आज से पहले क्या सेंसर बोर्ड द्वारा पारित फिल्में प्रतिबंधित नहीं हुई हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हुई है। लेकिन एक बात बताइए सर, छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक किसी ने फिल्म देखी नहीं है, छोटे से 1 मिनट के टीजर के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। यहाँ तक आप ठीक है, हाँ यहाँ तक आप ठीक है, लेकिन मैं आप आपको ये कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड सरवर ने साहब मैं पास कर आपको दिया तो यकीन हो दिला रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप ये हम्म। फिल्म देख लेंगे तो आप मुझे गले से लगा लेंगे कि मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। आपकी आंखों में आंसू होंगे, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है। इसको प्लीज सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको राजनीतिक या कोई धर्म वाला रूप ना दें। ये चंद्रा बहुत साहब प्यारी गले मत सोशल मुद्दे की लगाइएगा। फिल्म। चंद्रा ठीक है। साहब गले मत लगाइएगा, आंख में आंसू हो सकते हैं तो जेब में बम भी हो सकता है। गुलाम सरवर साहब को हल्के में अजय मत जी, लीजिए। प्लीज नहीं, हम अजय सब जी, भाई है, फिर- ये भी हमारे भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आपको फिल्म एक पता बार है, देखिए। फिर मैं इस तरीके की बातों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ अजय जी, आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सौहार्द से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर समझने की पूर्णिमा जी, कोशिश मैंने कर भी रहे हैं। सौहार्द की ही बात करी है, ठीक है। मैं तो मनीष कभी जी, भी कोई ऐसी मनीष बात श्रीवास्तव करता जी, ही नहीं। जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि इसमें कोर्ट का भी इंटरवेंशन है। ऐसे में अब रिलीज पर तो फिलहाल स्टे है, इसके क्लियरेंस को किस तरीके से देख रहे हैं आप? फिल्म रिलीज होगी, अटक जाएगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? ये फिल्म बड़े पर्दे पर नजर आए, लोगों तक पहुंचे, अगर वाकई में सामाजिक सुधार की तरफ ये एक फिल्म दर्शाती है लोगों के बीच। देखिए, जहाँ तक फिल्म रिलीज करने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये बोला है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट डिसाइड। और मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे, उसमें अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। जज साहब ने ये कहा, जज साहब ने वो कहा। ऑर्डर शीट पे एक जगह ये नहीं लिखा हुआ है कि जज साहब ने इस तरह की कोई बातें करी है कि ऑफेंसिव है, नहीं है, ओरल ऑब्जर्वेशन में भी हो सकते हैं, बट ऑर्डर शीट में कहीं नहीं है। ऑर्डर शीट में सिंपली 3 जगह ये चीजें लिखी हुई हैं कि हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इसलिए हम वापस हाई कोर्ट को भेज रहे हैं। और जहां तक मूवी का सवाल है, लीगली मेरा अपना ये मानना है कि मूवी को रिलीज होना चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अप्रूव करा है, हाई कोर्ट कमेटी ने अप्रूव करा है। अब मुंबई हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सो एक बार सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद मूवी रोकने का कोई मतलब नहीं। ठीक है मनीष जी, मेरे पास गुलाम सरवर जी, समय मुझे फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा है। मैं खुद चाहती हूँ कि समय और होता तो इस पर और हम चर्चा कर पाते। कोशिश करेंगे फिर से एक बार इस पर बैठे, लेकिन फिलहाल पूर्णिमा जी बस एक बात कहना चाहूंगा। मैं आप सबसे, मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों, पूरे देश की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एक बार इस फिल्म को आने का मौका दीजिए। मैं यकीन कर रहा हूं, हमने किसी भी धर्म की उसको नहीं छेड़ा, किसी को भी धर्म को दुखाने की कोशिश नहीं की। बहुत प्यारी फिल्म है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फिल्म है ये एजुकेशन की बात करती है, पॉपुलेशन की बात करती है, किसी भी धर्म को हमने छेड़ने की कोशिश नहीं की है। ठीक है सर,